नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो क्लास में होने वाला है ग्रुप डी परीक्षा। तो जिनका भी परीक्षा ग्रुप डी का है 2025 में, उन सभी छात्रों के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भौतिक यानी फिजिक्स इस जो सब्जेक्ट होता है, विज्ञान का एक पार्ट होता है, जिसमें मैं वो क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि आपको 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार आप एक एक दो दो नंबर जोड़ के आप 70 से 80 मार्क्स है जो आप इजीली उठा लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। दोस्तों, इसमें से कौन सा है जो न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। इस पर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग आंसर थोड़ा लेट से देंगे, सोच समझ के देख लीजिए पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह की, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, जब एक बस अचानक, जी हाँ दोस्तों, जब एक बस अचानक शुरू होती है, जब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है किसके कारण होता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, जड़त्व होगा। तो जड़त्व के कारण है जो पेड़ से पत्तियां है जो अलग हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम। तो गति के तीसरा नियम और वेग के बीच के संबंध प्रदान करना। तो गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करना। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थिति होगा। तो क्या होगा, गति का जो तीसरा नियम है जो क्या है, स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान। गति का तीसरा जो नियम है क्या है, स्थिति और वेग के बीच को संबंध को प्रदान करता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 kg की एक पिस्तौल। यहाँ तो 3 kg एक पिस्तौल है जो 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली है जो क्षैतिज रूप से चलाई जा रही है। यहाँ तो जिसमें पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 kg की एक पिस्तौल है जो 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली को क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तब पिस्तौल की प्रतिघाती वेग कितना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों, 2.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। यहाँ तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तो इस नियम को कहा जाता है। तो इस नियम को क्या कहा जाता है, इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बताना दोस्तों। आंसर जानता तो कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल में समानुपाती होती है, तो इस नियम को क्या कहा जाता है। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूटन गति का दूसरा नियम। क्या होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है जो सभी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित। यहाँ तो गति का है जो दूसरा नियम है जो किससे संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। गति का दूसरा नियम संबंधित है, तो संबंधित किससे है दोस्तों। तो देखिए, जो संबंधित है किससे, संवेग से संबंधित है। गति का जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है, तो संवेग से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। जहाँ तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट के जरूर बताना दोस्तों कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। जो देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, तो बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। क्या होता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या करता है, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण। यहाँ तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। यहाँ तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, जिससे आप आत्मविश्वास बढ़े, आपकी परीक्षा में रुचि बढ़े। तो आप लोग जितने प्रश्न का आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। जहाँ तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम का समीकरण क्या होगा, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ बराबर एम ए। क्या होगा, एफ बराबर एम ए होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण एफ बराबर एम ए। जहाँ तो एक क्वेश्चन अभी अपने मैंने बताया, ये क्वेश्चन फिर से आएगा समीकरण एफ बराबर एम ए। जी हाँ दोस्तों, ये समीकरण जो एफ बराबर एम ए न्यूटन के नियम के रूप को जाना जाता है। तो ये जो एफ बराबर एम ए न्यूटन के नियम के रूप में कितने गति के नियम के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तभी मैंने बताया क्या न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित किया जाता है एफ बराबर एम ए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन के दूसरे गति के नियम एफ बराबर एम ए होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है। इस संबंध को व्याख्या प्रदान करना। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर किसी गेंद को दीवार पर फेंका हुआ और गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, तो इसका संबंध बताना है कि न्यूटन के किस नियम गति के नियम के अनुसार होता है। तो देखिए ये जो होता है किसके, तो होता है न्यूटन के गति के कौन से नियम होता है, तो तीसरे नियम के अनुसार होता है। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वापस नीचे आएगा, अगर किसी दीवार पर टेलोगे तो वापस आएगा। तो ये क्या कहता है, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार। यहाँ दोस्तों याद रखना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा गति का नियम। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो न्यूटन की गति से नियमों के लिए सही है। तो इनमें से कौन सा है जो न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। देखिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बल अलग अलग। जहाँ तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जहाँ तो बल जो है क्या है, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के 3 नियम। जहाँ तो गति के कितने नियम, 3 नियम, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गति के जो 3 नियम हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये 3 नियम किसने प्रतिपादित किए थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये एनटीपीसी में पूछा है। जितने भी क्वेश्चन हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी आईएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसलिए इस वीडियो में कवर किया हूँ। देखिए न्यूटन के जो 3 नियम जो किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रतिपादित करने वाले कौन है, तो हैं न्यूटन है। गति के जो 3 नियम है किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन। यहाँ तो आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। यहाँ तो आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 3 होगा। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम हैं, तो 3 नियम हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम है। तो भी क्वेश्चन पूछा गया आर बार रेलवे एनटीपीसी में 1/4/2021 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। जी तो न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। देखिए न्यूटन के जो गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो प्रकाशन वर्ष था 1687 ईस्वी में। कब था? 1687 ईस्वी में इसका क्या गया प्रकाशन वर्ष है 1687। याद रखना, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 27/11/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन कब किया गया था? 1687 में न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था। यहाँ तो गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, तो गति का प्रसिद्ध नियम क्या दिया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन ने। गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, गति का प्रसिद्ध नियम दिया था। ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 26/10/2018 में पूछा गया, शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में, यहाँ तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। यहाँ तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? लागू बल। या दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लागू बल। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी के 22/9/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम के, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के द्वितीय नियम दर्शाता है। यहाँ तो गति के दूसरे नियम क्या दर्शाता है। देखिए आप लोग आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। आपको कमेंट करने से आपका मनोबल बढ़ता है, आपका एग्जाम में रुचि बढ़ता है, क्योंकि आपने तैयारी की है दोस्तों। तो गति के द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति के जो द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन, या तो किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के पूछा गया क्वेश्चन है, 22/9/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से एक कथन है जो गलत है। तो इस प्रश्न का सही जब आप जानते हो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। आप आंसर को, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आंसर देने से आपका मनोबल बढ़ता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। यह तो ये प्रश्न गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg गुने, यहाँ तो 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है। तो देखिए 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप में 15/11/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ सभी रेलवे ग्रुप डी या NTPC या ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन होगा। 1 न्यूटन होगा। 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? तो 1 न्यूटन कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो देखिए इसका कारण एक ही है। क्यों? इसका कारण एक ही है। वो कारण क्या है? तो कारण है क्योंकि वह लंबे समय तक, कहने का मतलब वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अगर किसी गेंद को आप पीछे की ओर हाथ करके पकड़ेंगे तो आपको आगे से लगते हुए पीछे तक आएगा, यानी आपका जो बल हुआ गेंद का है वो बल कम हो जाता है। इस चलते आप कभी फील्डिंग करते होंगे तो आप कैच लोगेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब भी कैच लोगेंगे तो आप पीछे की ओर आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइफल से गोली चलाई गई। यहाँ तो एक राइफल है जिससे गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोके के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी?
क्या होगा इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उनका जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, वो होगी गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। क्या होगा, गोली से गतिज ऊर्जा कम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो में कुछ कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।